नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नया लुक। आज हम हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के चारबाग बस स्टैंड में, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी से। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए संतोष कुमार मिश्रा जी भी मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री भी हैं। आज हम ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे और क्या समस्याएं हैं, चूँकि 7 सितंबर को जिस तरीके से उग्र आंदोलन बढ़ रहा है प्रदेश में कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर के, प्रदेश के कई विभागों के द्वारा, कई विभाग जैसे कि सिंचाई, ऊर्जा और परिवहन, स्वास्थ्य, एम्बुलेंस, सारे विभागों के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी जिस तरीके से मिल करके एक उग्र आंदोलन तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। मनोज जी, सबसे पहला सवाल है कि आपकी क्या मुख्य मांगे हैं और किन मांगों को लेकर के आप परिवहन निगम प्रबंध तंत्र के सामने आप जा रहे हैं? गौरव जी, मैं मनोज कुमार उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। संबंध भारतीय मजदूर संघ। परिवहन निगम की समस्याएं तो अपार हैं जी। मैं आपको यह ज़रूर बताऊंगा कि जो इस समय मूल हमारी समस्याएं हैं जी, जिससे सबसे ज़्यादा कर्मचारी शोषित और परेशान है। जी। पहला मैं आपको बताऊं कि ये जब से कोरोना काल लगा है और परिवहन निगम के हमारे समस्त साथी, चाहे चालक हों, परिचालक हों, जी। आउटसोर्स काम करने वाले मिस्त्री हों, ये सारे लोग परिवहन निगम के चालक परिचालकों ने बड़ी मेहनत के साथ सरकार के आदेशों का पालन करते हुए, विभागीय अधिकारियों का आदेश को मानते हुए अपनी जान हथेली पे लेकर के मनोज जी, समस्याएं क्या आ रही हैं? समस्याएं, जाहिर सी बात है सारे विभागों में समस्याएं इस तरह की होती हैं और सारे विभाग के कर्मचारी रिस्क लेकर के काम करते हैं, और चाहे वो विद्युत के हों, चाहे परिवहन के हों, चाहे स्वास्थ्य के हों। क्या आपकी मांगे क्या हैं, समस्याएं क्या आ रही हैं? हमारी मांगे ये हैं कि सबसे मूल समस्या 50% को लेकर के है। जी। जिस तरीके से 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 रुपये में किलोमीटर के आधार पर वेतन विभाग देता है, जी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज के महंगाई के दौर में उनके घर परिवार को चलाना बहुत ही विषम परिस्थिति है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जी। उसके बावजूद संविदा के चालक परिचालक पे 50% का दबाव पड़ रहा है। जी। अधिकारी 50% को लेकर के जी। कंडक्टर और ड्राइवर के ऊपर दबाव बनाते हैं जी। कि आप 50% कहीं से भी ले आओ, मुझे 50% से कम नहीं चाहिए। गौरव जी, मैं आपके माध्यम से सरकार और विभागीय अधिकारियों तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहूँगा कि जिस तरीके से वाहन का संचालन इस प्रेजेंट टाइम में कराया जा रहा है, इस प्रसंग स्थिति में जो वाहन के जो दयनीय स्थिति मैं आपको बताऊं, वो बहुत ही खराब दशा में है। जी। न तो विभाग में टायर है, न तो विभाग में बैटरी है, न तो विभाग में इंजन का पार्ट आ रहा है। मतलब अगर आप ये कहें कि टोटल विभाग में जो पार्ट्स का आवागमन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हमारे वर्तमान में प्रबंध निदेशक महोदय धीरज साहू जी से कई संगठनों ने वार्ता भी किया, मगर जो जानकारी मुझे मिली है, उन्होंने कहा है कि यह सामान शासन के द्वारा न देने का जो मामला संज्ञान में आया है। मैं माननीय प्रबंध निदेशक महोदय से आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि आप परिवहन निगम के EMD हैं, IAS अफसर हैं, आपकी जिम्मेदारी है परिवहन निगम को चलाना। क्या आपका दायित्व तो ये नहीं बनता है कि आप सरकार से कहें कि जो हमारी योजनाएं हैं, जिस पे हम जनता के बीच में जाते हैं और अच्छे संचालन के लिए परिवहन निगम जाना जाता है, उसकी छवि धूमिल हो रही है। इसके साथ साथ संविदा कर्मचारी जो संचालन कर रहे हैं उस पर 50% का भार डाला गया है। आप बताइए, मैं इलाहाबाद प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ इलाहाबाद लखनऊ
मार्ग पे जो गाड़ियाँ चलती हों, चाहे वो फैजाबाद मार्ग पे चलती हों गाड़ियाँ, 10-10 मिनट में गाड़ियों का संचालन होता है। जी। उसी बीच में अन्य डिपो की वाहनें हैं वो भी निर्धारित समय पर अपने चलती हैं। आप बताइए, जो गाड़ियाँ बस अड्डे से 10 मिनट के अंदर निकाली जाएंगी तो 10 मिनट के अंदर कितने यात्री लेकर के ड्राइवर कंडक्टर चलेंगे? जी। और रास्ते में क्या अपेक्षा करते हैं? क्या आप परिवहन निगम प्रबंध तंत्र से क्या अपील करना चाहेंगे? किन समस्याओं को लेकर के क्या आप कहना चाहेंगे निगम के अफसरों से? मेरा निवेदन केवल एक ही है जी। कि इस समय पार्ट्स, बसों के पार्ट्स, टायर वगैरह ना आने से जी। रोजी रोटी का संकट जो मंडरा रहा है, इसको तत्काल दूर किया जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर शोषण हो रहा है तो संविदा का हो रहा है। कई ऐसे चालक हैं जो विभाग को छोड़ करके भाग गए जी। और गाड़ी तोड़ फोड़ पे उनकी रिकवरी होती है, ब्रेकडाउन हो जाती है तो उनके नाम कटेलमेंट की जाती है। जी। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि 50% को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जी। इससे संविदा कर्मचारियों को मुक्त करना चाहिए। जी। और जो विभिन्न प्रकारों से शोषण हो रहा है, जी। गाड़ियां ब्रेकडाउन होना, वो उनके ऊपर मढ़ करके उनको चार्ज सीटेड किया जाना, डीजल औसत वगैरह, क्योंकि गाड़ियों का काम नहीं हो रहा है, टायर है नहीं तो डीजल औसत तो खराब होगा ही होगा, स्वाभाविक है। तो जो स्थिति ये दयनीय बनी हुई है, तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि 50% हो गया, ये ख़त्म कराए। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय इसको ख़त्म करें। सरकार से मैं अपील करूँगा कि 24 साल से कर्मचारी जो है जिस तरीके से परिवहन निगम में अपना खून पसीना बहा करके विभाग को आगे ले जाने का काम किया है, और उन्हीं संविदा के बदौलत आज परिवहन निगम फल फूल रहा था और फल फूल रहा भी है। तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कर्मचारियों के साथ जो हो रहे हैं शोषण पीड़न का जो काम हो रहा है, इसको तत्काल सरकार बंद कराए। प्रबंध निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपने अधिकारियों पर लगाम लगाएं। चलिए संतोष जी, चूंकि 7 तारीख को एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें आप मुख्य भूमिका में भी हैं और कई घटक दल उसमें शामिल हो रहे हैं, तो क्या पूरे आउटसोर्सिंग जो कि आपका है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स संविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उसके अंतर्गत क्या मांगे आप सरकार के समक्ष रख रहे हैं? उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की मुख्य मांगें हैं कि जब तक सरकार संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का विचार नहीं करती है, तब तक उनको न्यूनतम वेतनमान का लाभ दिया जाए। जो समान कार्य समान वेतन के दायरे में आते हैं, उन्हें समान कार्य समान वेतन का लाभ दिया जाए। जिस प्रकार से सरकारें बदलती गई और सभी सरकारों को हम लोग आशा भरी निगाहों से देखते रहे, उसमें वर्तमान सरकार भी प्रमुख रूप से है। 2016 के विधानसभा चुनाव में माननीय राजनाथ सिंह जी ने व निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद जी ने उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए कहा था कि सरकार के पास संभावनाओं की कमी नहीं है, उनकी नीयत में खोट है। तो अब मुझे लगता है कि अगर वर्तमान दौर में देखा जाए तो जिस प्रकार से प्रदेश के समस्त विभागों में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, मुझे लगता है कि सरकार की नीयत में खोट है, जबकि संभावनाएं भरपूर हैं। लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण संस्थानों को निजीकरण की ओर ढकेला जा रहा है। जो सरकार की नीतियां बहुत ही कर्मचारियों के प्रति गलत हैं और इसके सापेक्ष 4 जुलाई 2021 को भिन्न भिन्न विभागों के संविदा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें 7 सितंबर 2021 को इको गार्डन में विशाल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। यदि इसके पूर्व सरकार आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण करती है और उन्हें सरकार के मानक के अनुसार एक उचित हित लाभ देने का आश्वासन देती है, तो निश्चित तौर पे
सरकार के निवेदन पर जरूर विचार किया जाएगा कि क्या क्या लगता है संतोष जी आपको कि सरकार आपकी जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर के कोई सार्थक परिणाम देगी या फिर अभी सरकार टालने के मूड में है? चूँकि अभी जो एम्बुलेंस कर्मचारियों की बात अगर हम करें तो जिस तरीके से सरकार ने उसमें काफ़ी दिनों तक हस्तक्षेप ही नहीं किया, उसके बाद फिर किनारे कर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे ये सब चीज़ को देखते हुए? देखिए, अगर सराउंडिंग परिस्थितियों का अवलोकन किया जाए तो सरकार का रवैया वह कर्मचारियों के प्रति बहुत ही उदासीन है और इसको देखते ही हुए आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों में जो सरकार के प्रति रोष की भावना का व्याप्त होना वो बहुत ही कष्टकारी है। और मुझे लगता है कि यदि अभी भी वर्तमान सरकार ने इनके समस्त हित लाभों के बारे में विचार करते हुए अगर कोई उचित निर्णय नहीं लिया तो 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्हें अनेक विषम परिस्थितियों से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह कर्मचारी ही नहीं प्रदेश की जनता भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए संतोष जी। तो ये थे संतोष कुमार मिश्रा जी, जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री भी हैं और संयुक्त संघर्ष समिति आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के मुख्य घटक दल के रूप में भी जाने जाते हैं और काम कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से परिवहन निगम हो या फिर विद्युत विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो या फिर एम्बुलेंस व्यवस्था की बात करें या फिर कृषि विभाग की बात करें, हर विभाग के कर्मचारी, चाहे वो संविदा पर कार्य कर रहे हों, चाहे वो आउटसोर्स पर काम कर रहे हों, हर प्रकार के कर्मचारी सरकार से अपनी मांगों को रख रहे हैं। और 7 तारीख को जिस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया गया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार की कहीं ना कहीं मुश्किलें, यदि यह आंदोलन सफल होता है तो बढ़ सकती हैं। नया लुक के लिए गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट, लखनऊ।